बहुत ही ज़्यादा सिमिलर सिटीज़ हैं, बट जैसे ही मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो मुझे पता लग रहा है कि यहाँ पे बहुत ही कम ट्रैफिक है कंपेयर टू दिल्ली। अभी आप देख सकते हो आई एम ट्रैवलिंग बैक टू दिल्ली फ्रॉम नोएडा एंड कहीं भी आपको ट्रैफिक बहुत ज़्यादा नहीं दिखेगा। बट दिल्ली में आई यूज़ टू स्टक फॉर 1.5 आवर्स जस्ट इन ट्रैफिक। तो कल मुझे याद है कि वी हैड टू कवर 10 किलोमीटर्स एंड वी कवर्ड दैट एट द सेम टाइम इन 1.5 आवर्स। सो अभी आई एम गोइंग बैक टू दिल्ली। मुझे थोड़ा सा नोएडा में काम था। सो बेसिकली आई विजिटेड देयर वाज वन मॉल दैट इज़ DLF मॉल ऑफ इंडिया नोएडा। दैट वाज अ वेरी ह्यूज मॉल एंड एज़ फार एज आई नो वहाँ पे बहुत ही प्रीमियम ब्रांड्स हैं और काफ़ी कस्टमर्स आते हैं। आई थिंक कंपेयर टू गुरुग्राम और दिल्ली वो मॉल में शायद ज़्यादा कस्टमर्स आते हैं एंड बहुत ही रेलिवेंट कस्टमर्स आते हैं। सो आई हैड सम पर्पज़ फॉर दैट्स व्हाई आई विजिटेड दैट पर्टिकुलर मॉल एंड वहाँ पे मैंने आज भी फील किया कि इट इज़ ट्यूसडे टुडे और आज भी भर भर के कस्टमर्स आ रहे थे और भर भर के अक्रॉस ऑल द स्टोर्स बहुत ज़्यादा शॉपिंग हो रही थी इन द मॉल, राइट। तो दैट वाज समथिंग विच आई डिड नॉट एक्सपेक्ट कि नोएडा में इतना क्राउड नहीं होगा या नोएडा में इतने बड़े बड़े मॉल्स नहीं हैं। DLF के, अगर जिसको पता है, DLF के सामने ही ग्रेट इंडियन पैलेस मॉल है, राइट। तो दोनों ही मॉल में बहुत ज़्यादा फुटफॉल था, राइट। एंड मुझे कुछ शूज़ भी बाय करने थे, सो आई विजिटेड दोज शोरूम्स ऑल्सो, है ना। तो काफ़ी डिस्काउंट भी है और ऑलमोस्ट तुम्हें हर वैरायटी के शूज़, हर वैरायटी के ब्रांड्स, हर वैरायटी के आर्टिकल्स वहाँ पे आराम से मिल जाएंगे। दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट पार्ट। क्योंकि दिल्ली में मैं पैसिफिक मॉल में गया था। पैसिफिक मॉल में क्या है ना कि बहुत ही क्राउड था, है ना। एक्चुअली आई वेंट देयर ऑन संडे एंड सैटरडे। क्राउडेड भी बहुत ज़्यादा था और पर्सनली मतलब दिल्ली के लोग वहाँ पे थोड़े से एग्रेसिव टाइप के लोग लगे मुझे, राइट। एंड बट यहाँ पे नोएडा में आई फेल्ट की क्राउड वॉज मच बेटर एंड यस। ऑल्सो व्हाट आई थिंक इज़ नोएडा टू दिल्ली का जो रूट है वो बहुत ही बढ़िया रूट है। मतलब देर इज़ वन सिंगल हाईवे विद लेस ट्रैफिक एंड you can see these monuments. I think this is अक्षरधाम, राइट। तो यहाँ पे तो मैं गया हूँ। इसका आई थिंक जो एक लाइट शो है दैट इज़ अमेजिंग बेस्ड ऑन कृष्णाज लाइफ। तो अभी थोड़ा एग्ज़ाम की बात कर लेते हैं। एग्ज़ाम में ऑलमोस्ट हमारे कितने रह गए, 3 महीने, है ना। आप लोगों को लग रहा होगा कि 4 महीने रह गए, बट जनरली आई कंसिडर दैट टाइम पीरियड टू बी 3 मंथ्स ओनली। बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ ब्रेकडाउन चल रहा होता है ना, मोराल उतना हाई नहीं होता, तो हम उतना ज़्यादा पढ़ नहीं पाते, राइट। सो टेक्निकली इट्स 3 मंथ्स ओनली एंड बाय 30th of October यू शुड बी रेडी फॉर द एग्ज़ाम। क्योंकि लास्ट महीने में ना वैसे भी बहुत ज़्यादा कुछ हो नहीं पाता। तो लास्ट महीने में बस बेसिकली रिवीजन कर लो, है ना। कुछ टेंशन्स बहुत होती है लास्ट महीने में, क्या करना है, बहुत सारा सिलेबस है, तो लास्ट महीना तो उसी में निकल जाता है। तो जो सही से प्रेप होती है वो आपकी होती है 30th अक्टूबर तक। क्योंकि 30th अक्टूबर तक आपको सिर्फ प्रेशर होता है स्कोर का या सिलेबस कंप्लीशन का। बट जैसे ही 1 नवंबर आती है तो मेंटल प्रेशर इतना बढ़ जाता है, क्योंकि वो हमें ऐसे लगने लग जाता है कि यार एग्ज़ाम तो आने वाला है, एग्ज़ाम तो आने वाला है ना। तो फ्रॉम द 1 नवंबर यू विल हार्डली हैव 4 वीक्स। अब 4 वीक्स में अगर आप मॉक्स दोगे, स्कोर नहीं आया, तो आपको लगेगा कि यार मेरा शायद एक्चुअल एग्ज़ाम में भी वही हाल होगा, है ना। तो अभी दिस इज़ द गोल्डन टाइम पीरियड। आई मीन 1st वीक ऑफ अगस्त, 2nd वीक ऑफ अगस्त। अभी भी सीरियस नहीं हो तो थोड़ा सा सीरियस, मतलब थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा सीरियस आपको होना पड़ेगा। अदरवाइज़ आफ्टर 2nd वीक ऑफ अगस्त चीज़ें इतनी ख़राब हो जाएगी कि आपका पूरा मोराल ही डाउन हो जाएगा। एंड बहुत सारे बच्चे अगस्त में प्रेप को छोड़ देते हैं या अगस्त में बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं। तो अगस्त इज़ ए गेम चेंजर मंथ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती है। मॉक्स भी चल रहे हैं, सिलेबस भी चल रहा है। बहुत सारे ग्रुप्स में आप ऐसे बच्चे मिलेंगे जिनका ऑलरेडी सिलेबस कंप्लीट है और आपने सिलेबस शुरू भी नहीं किया। तो एक सेल्फ डाउट आ जाता है कि यार क्या मेरे से अभी हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैंने तो स्टार्ट भी नहीं किया। और बहुत बच्चे ऑलरेडी सिलेबस ख़त्म कर चुके हैं, बहुत बच्चे ऑलरेडी 99 ला रहे हैं और मैं अभी 0 परसेंटाइल पे हूँ। तो वो कंपटीशन देख के बहुत लोग डर जाते हैं, राइट। तो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स कि क्यों बच्चे प्रेप को छोड़ देते हैं या क्यों बच्चों को प्रेप अभी छोड़नी नहीं चाहिए अभी, बल्कि आप अपने एफर्ट्स को डबल डाउन करो, है ना। एफर्ट्स 2x कर दो, 3x कर दो, कुछ नहीं होगा। 2 महीने 3 महीने कम सोओगे, बिल्कुल भी कुछ नहीं होगा, है ना। आप देख सकते हो या डार्क सर्कल्स, राइट। तो दैट मीन्स समवेयर आई एम पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट्स। सो बेसिकली माई एफर्ट्स गो इन टू मेकिंग क्लास असाइनमेंट्स,
नाइट भी मैं 2 बजे तक सेट्स को रिकॉर्ड कर रहा था, क्वांट्स के कौन कौन से बूस्टर सेशंस करवाने हैं उस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहा था, है ना, बच्चों को क्या अच्छे से डिलीवर करना है, क्या टाइमलाइन होना चाहिए, बिकॉज व्हाट आई बिलीव इज़ कि कैट इज़ नॉट एन एग्ज़ाम जहाँ पे एक डिफाइंड सिलेबस है, तो बच्चों को प्रेशराइज करने का तो वहाँ पे कोई पॉइंट ही नहीं है, बिकॉज जितना प्रेशर डालते जाओगे ना, इट्स नॉट लाइक कि जितना प्रेशर डालते जाओगे उतनी अच्छी आपको क्वालिटी मिलेगी, उतनी अच्छी आपको स्पार्कनेस मिलेगी अपने प्रेप में, राइट। तो वैसा बिल्कुल भी नहीं है इसमें। सिंपल यही है कि जितना काम रह के जितना चीज़ों को आप लिमिटेड रखोगे ना, उतना आपके लिए बेटर है और आपके स्कोर के लिए बेटर है। अगर आप सोच रहे हो कि 500 DLR सेट्स इज़ द की, दैट इज़ नॉट द राइट वे टू इंटरप्रेट इट, बिकॉज 500 सेट्स भी कर लोगे, बहुत बच्चों ने किए हुए हैं, बहुत बच्चों ने 2000 भी किए हैं, स्कोर फिर भी नहीं आ रहा, और कईयों ने 10 सेट किए हुए हैं, उनका स्कोर आ रहा है, राइट। तो कहीं ना कहीं यू हैव टू फिगर इट आउट कि आपकी वीकनेस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, एंड यू हैव टू प्ले ऑन दैट, बिकॉज यू कैन नॉट कवर कंप्लीट सिलेबस। ऑब्वियसली यू शुड गो फॉर द कंप्लीट सिलेबस, बट just completing the syllabus is not a key or is not a solution to get high scores, right? So that's it from my side, right? Abhi I think in the next 30-40 minutes I will reach my place, and last video पे जैसे मैंने vlog 1 डाला था, तो you guys spread it, you guys shared it among yourself. बहुत लोगों के बहुत अच्छे मैसेज आए कि I should continue this. Still I am not getting that confident. I don't know why, because this thing is very new for me. I am very comfortable with the camera. I am very comfortable in recording in public places. But I am short of ideas कि क्या करूँ, क्योंकि prep के बारे में हम बहुत बातें करते ही रहते हैं, right? You guys keep getting videos अराउंड DLR, क्वांट्स, बूस्टर सेशंस भी मैं प्लान कर रहा हूँ कि यूट्यूब पे 2 घंटे 5 घंटे फ्री पढ़ाता रहूँ इफ़ आई गेट गुड रिस्पॉन्स। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम नॉट गेटिंग एनी आइडिया कि यार आपको क्या शो करूँ। इफ़ यू जस्ट वांट टू सी प्लेसेस अराउंड मी, आई कैन डू दैट ऑल्सो, राइट। बट वो सीन समझ नहीं आता कि लोग जैसे फॉर एग्जांपल वीडियो बनाते हैं, स्पेशली ऑन द इंस्टाग्राम की उठने की वीडियो, फिर वो ब्रश कर रहे हैं तो उसकी वीडियो, तो उसमें क्या है ना कि यू हैव टू अननेसेसरली वेस्ट योर टाइम। उस चीज़ को पहले कैमरा सेटअप करो, आप रूम में एंटर हो गए, बट आपको शो करना है कि यू आर एंटरिंग इनटू द रूम, तो आप कैमरा सेटअप करते हो, फिर दोबारा एंटर करते हो रूम में, तो वो चीज़ मुझे वर्थ नहीं लगती, राइट। ऑडियंस को बहुत मज़ा आता है, स्पेशली मुझे भी वो वीडियोज़ अच्छी लगती हैं वैसी टाइप की, बट दैट इज़ नॉट माई टाइप, है ना। क्योंकि मेरा सिंपल सा मोटिव है, इफ़ यू वॉन्ट टू से समथिंग, इफ़ यू वॉन्ट टू शोकेस समथिंग, जस्ट शो इट। उसको बहुत ज़्यादा एडिटिंग करोगे, 2-2 दिन लोग एडिटिंग पे लगा देते हैं, तो उतना कोई मतलब नहीं है, राइट। क्योंकि उतना टाइम का वर्थ उससे ज़्यादा होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि आप 2-2 दिन एक वीडियो 30 या 60 सेकंड की वीडियो पे आप 2-2 दिन लगा रहे हो, राइट। एंड आई वॉन्ट टू डिलीवर ए वेरी सिंपल मैसेज कि यू आर ए कैट एस्पिरेंट्स, यू आर गोइंग टू बी एट वेरी गुड पोजिशंस इन द फ्यूचर, राइट। सो आई सी अ लॉट ऑफ एस्पिरेंट्स आजकल जो बहुत कुछ कर रहे हैं, मतलब दे थिंक कि इंस्टेड ऑफ MBA दे माइट गो फॉर कंटेंट क्रिएशन। उनको ये लग रहा है कि यार कंटेंट क्रिएशन इज द की, कंटेंट क्रिएशन इज द नेक्स्ट बिग थिंग, येस। बट इफ यू सी एवरी फील्ड, एवरीवेयर देर आर जस्ट टॉप 1 or 2% पीपल हु आर वेरी सक्सेसफुल, वेरी रिच। तो अगर आपको लग रहा है कि आप कैट का कंटेंट बनाते बनाते कुछ और चीज़ में घुस जाओगे, बहुत बड़ा बन जाओगे, yes you should go for that, but currently when you have 4 months left, 5 months left and there is a biggest entrance exam ahead और आप उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आई थिंक कहीं ना कहीं वो चीज़ अभी मत करो यार। कॉलेज में यू विल गेट टाइम, कॉलेज में यू विल गेट टाइम टू एक्सप्लोर 100 अदर थिंग्स। मेरे टाइम पे तो बहुत सिंपल चीज़ होती थी कि यार अगर आप कुछ प्रिपरेशन कर रहे हो, राइट, उसको लोग छुपाते थे, उसको एक दूसरे से बताते नहीं थे। बट आज के टाइम में द थिंग्स आर कंप्लीटली डिफरेंट। लोग आजकल इतना शोकेस कर रहे हैं, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया। छोटी सी स्टोरी बताता हूँ आपको, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। लास्ट ईयर देर वॉज वन इंस्टाग्रामर, आई डोंट रिमेंबर हिज नेम और मे बी आई विल नॉट टेक हिज नेम, है ना। वो बहुत ही अच्छी वीडियोस बनाता था, उसने मे बी अच्छा पैसा भी कमाया होगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल किसी रील से 4,000 रुपये कमा लिए, किसी से 5,000 रुपये कमा लिए, एंड इन टोटल उसने कोलैबोरेशन किया भी होगा तो मैक्स टू मैक्स उसने 1 लाख रुपये कमाया होगा इन 1 सीज़न, इन 1 MBA सीज़न, राइट। और उसकी रील्स एकदम प्रॉपर होती थी, 4 बजे उठना, मैंने आज ये पढ़ लिया, मैंने 50 आरसी कर लिया, मैंने ये कर लिया। एंड ही स्टार्टेड गाइडिंग अदर एस्पिरेंट्स ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट, बट येस ही स्टार्टेड गाइडिंग अदर एस्पिरेंट्स। उसकी पर्सनैलिटी मतलब आई डोंट नो व्हाट ही वाज, ही क्लेम्ड दैट ही गोना स्कोर 100% इन द नेक्स्ट अटेम्प्ट। जो मुझे दिख रहा था, मैंने स्पेशली उसको मैसेज करके बोला कि भाई इफ़ यू आर सीरियस अबाउट 100%, डोंट डू ऑल दिस, राइट।
बिकॉज यू आर जस्ट किलिंग योर टाइम एंड यू आर वेस्टिंग टाइम इन हैवी एडिटिंग। या तो आप सिंपल डाल दो, ठीक है, बट उसको नहीं समझ आया। एंड आफ्टर द रिजल्ट केम आउट, तो लोगों ने उसको पूछा भाई तेरे क्या परसेंटाइल है, क्या है, तो उसने शायद 99.2 कुछ परसेंटाइल डाला, है ना। एंड उसने प्रॉपर रील बनाया बहुत अच्छा कि मुझे लोगों ने बोला तुझसे कुछ नहीं होगा ये वो, और फिर उसने लास्ट में स्कोर कार्ड डाला एंड दैट रील वेंट वायरल, ठीक है। फिर मुझे समझ नहीं आया भाई, मतलब मुझे समझ क्या नहीं आया, मैंने कहा ठीक है भाई आ गया होगा 99.2, बट आई हैव बीन इनटू दिस इंडस्ट्री फॉर द लास्ट 5-6 ईयर्स, तो मुझे स्कोर कार्ड देख के ही पता लग जाता है। व्हेन आई डिड अ लिटिल रिसर्च अबाउट द स्कोर कार्ड, तो मुझे पता लगा कि यार वो फेक है। एंड उससे पहले कि मैं उसको बोलता, क्योंकि किसी ने उस टाइम तक बिल्कुल भी फोकस नहीं किया था कि स्कोर कार्ड फेक है, तो अगर मैं उस टाइम तक बोलता तो शायद वो रील को डिलीट कर लेता। तो इसलिए पहले मैंने रील को सेव कर लिया। फिर मैंने उससे पूछा भाई, वो पहले तो नहीं माना, देन आई गेव हिम सम लेजिट प्रूफ ऑल्सो, तो उसने मान लिया वो बात और उसने अपने पेज को डिलीट कर दिया। नाउ ही इज़ नोवेयर, मे बी ही इज़ प्राइवेटली प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम, बट द पॉइंट इज़ कि उस चक्कर में उसका 1 साल वेस्ट हो गया। और जो लोगों को आपको लगता है कि बहुत पैसा है, तो मैक्स टू मैक्स 1 साल में आप 1 लाख रुपए कमा सकते हो। एंड उतना ईजीली वो वैसा पैसा अगर आपको 1 लाख ही कमाना है ना, तो वो आप कोई भी काम से कमा सकते हो 1 साल में, राइट। एंड MBA कर लोगे तो MBA के बाद आराम से just for 1 month you will get stipend of around, let's say, average 2 lakh, right, if you graduate from a good college। तो वहाँ पे फोकस करना बेटर है ना, क्यों अपनी प्रेप को डिले करो। इफ़ यू आर गुड एट एडिटिंग, मे बी यू कैन ट्राई दोज थिंग्स आउट व्हेन यू आर फ्री और व्हेन यू आर गेटिंग वेरी वेरी गुड मार्क्स। अब अगर आपके मॉक्स में स्कोर आ रहा है 90 परसेंटाइल, तो आपका ध्यान उधर क्यों जा रहा है भाई, आप पहले 99 तक लेके आओ। एंड इफ आर कंसिस्टेंटली गेटिंग 99, तब आप कहीं और मत जाओ, तब आप यही करते रहो जो करना है, राइट। सो दिस वाज ए शॉर्ट स्टोरी फ्रॉम माय साइड, राइट। बताना कि कैसा लगा व्लॉग, कैसा लगा कमेंट में बताना, लाइक करना, शेयर करना, एंड गिव मी सम आइडियाज़ अबाउट द नेक्स्ट वीडियोज़ दैट आई विल बी ड्रॉपिंग अबाउट दिस व्लॉग ओनली, राइट। बाकी कंटेंट आता रहेगा, है ना, जो भी क्वांट्स का है, DLR का है, या प्रैक्टिस मटेरियल है। प्लस इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम्स, प्लीज ज्वाइन टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप लिंक, राइट, दैट इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन। Okay, see you in the next vlog. Bye bye.